जो मनुष्य अपना क्रोध अपने ऊपर झेल लेता है वो दूसरे के क्रोध से बच जाता है। आज के इस खास वीडियो में हम जानेंगे कि घर परिवार में झगड़े क्यों होते हैं और हमें इससे कैसे छुटकारा मिल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, भगवान बुद्ध से एक व्यक्ति ने पूछा, हे भगवान, घर परिवार में झगड़े क्यों होते हैं? क्या सब कोई एक साथ मिलकर प्रेम भाव से नहीं रह सकते? इस पर भगवान बुद्ध मुस्कुराए और बोले, देखो, संसार इसी का नाम है। यहाँ जो होता है वो दिखाई नहीं देता और जो नहीं होता है वही दिखता है। सबसे ज्यादा प्रेम की बातें इसी संसार में देखने को मिलेगी, पर वास्तव में कोई किसी से प्रेम करता ही नहीं है। क्या आप किसी से प्रेम करते हैं? तो आप एक पल के लिए सोच में पड़ जाएंगे, क्योंकि प्रेम एक ऐसी चीज है जो शांति लाती है। अगर आप प्रेम करते हैं तो क्या आपके परिवार में, आपके आसपास शांति है? और आगे भगवान बुद्ध बोले कि आओ इसे एक कहानी के माध्यम से जानते हैं। इस पर भगवान बुद्ध ने कहानी शुरू किया और कहा, बहुत साल पहले की बात है। मगध राज्य में एक व्यक्ति हुआ करता था। उसके घर में बहुत अशांति थी। उसके घर में बहुत झगड़े होते थे। उस व्यक्ति की माँ और उस व्यक्ति की पत्नी दोनों आपस में लड़ती रहती थी और वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता था। उसने अपनी पत्नी को बहुत समझाने की कोशिश किया, पर पत्नी ने एक नहीं सुना। और दूसरी ओर अपनी माँ को भी समझाने की कोशिश की, तो माँ को ऐसा लगने लगा कि पत्नी की पक्ष ले रहा है और माँ और बेटे के बीच में भी झगड़े होने लगे। वह व्यक्ति बहुत परेशान था, अपने घर में शांति चाहता था और वो कोई उपाय ढूंढना शुरू कर दिया। कोई ऐसा उपाय जिससे उसके घर में शांति हो जाए, सब कोई प्रेम करने लगे। और उसने उपाय ढूंढना शुरू किया। तभी उसको किसी ने बताया कि एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर एक तांत्रिक बाबा रहते हैं जो तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य कर देंगे। यह योजना बना करके वह व्यक्ति ऊंचे पहाड़ पे चला गया उस तांत्रिक से मिलने। जब वहां गया तो वह हैरान हो गया, क्योंकि वहां पहुंचने से पहले देखा कि गुफे से उसकी पत्नी निकल रही है। हाथ में कुछ लिए हुए उसकी पत्नी गुफे से बाहर निकल रही है और वो चुपके से अपने घर की तरफ जा रही है। व्यक्ति सोचने लगा, सोचते सोचते बैठ गया। तभी अचानक एक और ऐसा कुछ हुआ जो व्यक्ति सोच में पड़ गया। थोड़ी देर बाद उसकी माँ गुफे के अंदर प्रवेश की, तो और व्यक्ति सोच में पड़ गया और वहां बैठ करके यह सोचने लगा। कुछ देर बाद उसकी माँ उस गुफे से निकली, वह भी हाथ में कुछ लिए हुए गुफे से बाहर निकली। यह सब सोचते हुए वह व्यक्ति और वह गुफा में गया। जब गुफे के अंदर गया तो वहां देखा कि एक तांत्रिक बैठा हुआ है और उस तांत्रिक के पास जब गया तो वह तांत्रिक से बोला, हे बाबा, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत समस्याओं से घिरा हुआ हूँ। इतना सुनते ही बाबा ने उसको रोका, बेटा तुम शांत हो जाओ। और तांत्रिक ने अपने मुंह से इसकी परेशानी को बताया कि तुम बहुत परेशान हो, तुम्हारे घर में झगड़े होते रहते हैं, तुम्हारी माँ, तुम्हारी पत्नी हमेशा झगड़ती रहती है और तुम शांति चाहते हो। इतना सुनने के बाद वह व्यक्ति बहुत खुश हुआ और बाबा के चरणों में गिर गया और बोला, हे बाबा, आप तो सब जानते हैं, आप ही हमारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, आप ही कुछ कीजिए। बाबा ने आश्वासन दिया और उस व्यक्ति को एक चिटकी राख उठा करके एक कागज की पुड़िया में बंद करके दे दी और बोली, जाओ अपने परिवार के सदस्यों को इस राख में से खाना या पानी में मिलाकर या दूध में मिलाकर के खिला दो, पिला दो, सब ठीक हो जाएगा, खुशियां वापस आ जाएंगी, घर में प्रेम बढ़ेगा और सब खुशहाल हो जाएंगे। इतना सुनकर व्यक्ति बहुत खुश हुआ और बाबा का जयकार लगाते हुए फिर से बाबा के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे बाबा, आपका आशीर्वाद रहे। और वह व्यक्ति जाने लगा। तभी तांत्रिक ने बोला, हे बेटे, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। बाहर दान पात्र का पेटी लगाया हुआ है। तुम जितना ज्यादा धन डालोगे उतना जल्दी ही तुम्हें शांति मिलेगी। यह बात सुन करके वह व्यक्ति अपने जेब में हाथ डाला और उसके पास जितने पैसे थे वो सारे निकाल करके दान पात्र में डाल दिए और वह व्यक्ति अपने घर की ओर लौट गया। व्यक्ति जब घर पहुंचा तो देखा सब बहुत खुश थे। एक दूसरे को देख करके सब मुस्कुरा रहे थे। माँ खुश थी, पत्नी खुश थी, सब एक दूसरे को देख रहे थे और हंस रहे थे। रात का वक्त हुआ और बहू सबके लिए खाना बनाई। बहू खाना बना करके माँ और बेटे को खिला दी।
और बहू बहुत खुश थी। बहू बहुत खुश इसलिए थी कि बहू वो जो बाबा के पास, तांत्रिक के पास से लाई हुई राख जो लाई थी, वो अपने बेटे को भोजन में और सास के भोजन में मिलाकर खिला दी थी। बहू बहुत खुश थी। दूसरी तरफ माँ ने अपने बेटे और बहू के लिए दूध गर्म किए। उस दूध में वो तांत्रिक का दिया हुआ राख बेटे को पिला दी और बहू को भी दे दी। उस व्यक्ति की माँ भी बहुत खुश हुई कि बेटे की भी बारी थी। बेटे ने भी अपने माँ के लिए और अपने पत्नी के लिए जूस बनाई और उस जूस में ही तांत्रिक द्वारा दिया हुआ राख थोड़ा थोड़ा मिला करके अपनी पत्नी को भी और अपने माँ को भी दे दी। इस तरह से तीनों बहुत खुश हो गए, क्योंकि तीनों के मन में यह था कि हमने अपना काम कर दिया है, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ भी खुश थी, पत्नी भी खुश थी और यह व्यक्ति भी खुश था। कहें तो कुल मिलाकर आज उसके घर में बहुत खुशी थी। रात को सब लोग सो गए और अगले दिन परिणाम की बारी थी, क्योंकि सबको ये लगा था कि अब परिणाम सामने आएगा। तो सुबह हुई, सुबह का समय था। माँ, बहू और बेटे तीनों जगे। बहू को खाना बनाना था, वो इंतजार में बैठी थी कि माँ खाना बनाएगी। माँ इंतजार कर रही थी कि बहू खाना बनाएगी। इसमें एक बार तो हो गया, माँ ने बहू को कहा कि खाना बना दो बहू। बहू ने माँ से कहा आप ही बना दीजिए, मुझे मन नहीं कर रहा। इधर बेटे को अपने काम पर जाना था, उसने कहा कोई तो खाना बना दो ताकि मैं काम पे जाऊं। बहू ने जवाब दिया आज माँ खाना बना देगी, और माँ की जवाब था कि बहू खाना बना लेगी। इस तरह से वह बात फिर से रिपीट होने लगी जो एक दिन पहले थी, यानी कि वो झगड़ा, वो अशांति, वह सब दिखने लगा और मिला जुला कर फिर से वही दिन होने लगा। इस बात को लेकर के तीनों आपस में सोच में पड़ गए कि अब क्या होगा। लगता है अब हमारे घर से यह कलेश जाने वाला नहीं है, हमेशा झगड़ा होते रहेंगे। बेटा भी एक तरफ अपने सर पे हाथ रख के बैठ गया। लेकिन सोचते सोचते वह व्यक्ति जो बेटा था वह पीछे हटने वाला नहीं था। उसने कोई और उपाय ढूंढने का प्रयास किया और वो दूसरा उपाय ढूंढने निकल गया। तब तक उसे कोई ज्ञानी व्यक्ति ने कहा कि तुम अपने घर में शांति हवन करा लो। घर में शांति हवन कराने से घर में खुशियां आती है, पूरे परिवार खुशी से रहते हैं, सुख शांति से रहते हैं, घर में प्रेम बढ़ता है। यह व्यक्ति सुनकर के बहुत आश्चर्य हुआ और उसने सोचा कि चलिए इससे हमारे घर में शांति आ जाएगी, और वह अपने घर में शांति हवन कराने के लिए तैयार हो गया और उसके घर में शांति हवन करवाया गया। शांति हवन समाप्त हुआ और इसका रिजल्ट का इंतजार होने लगा। लगभग 3-4 दिन के बाद रिजल्ट अच्छा रहा और उसके बाद 3-4 दिन के बाद फिर से रिजल्ट वैसा ही हो गया जैसा पहले था। यानी कि 3-4 दिन तो सब कुछ ठीक रहा, उसके बाद फिर से वही होने लगा जैसे पहले होता था। अब तो यह व्यक्ति मान चुका था कि अब हमारे घर में शांति आने वाला नहीं है, अब ऐसे ही चलेगा, ऐसे ही सहना पड़ेगा, ऐसे ही कष्ट में जीना पड़ेगा। और काफी दिन बीतने के बाद, कुछ साल, कुछ महीने बीतने के बाद वो पूरा व्यक्ति सहते गया, पूरे कष्ट को सहते गया। और एक दिन उस व्यक्ति ने सोचा कि अब बहुत हो गया, अब मैं ऐसे जीवन नहीं व्यतीत कर सकता। और उसके विचार ने गलत फैसले ले लिए और उसने आत्महत्या करने की सोच ली। और अंततः वह आत्महत्या करने के लिए घर से बाहर निकल गया। रास्ते में अपने आखिरी दिन को सोचते सोचते वह जा रहा था, तभी एक गुरु का आश्रम दिखा और सोचा गुरु के आश्रम से घुमाते हैं, और वह गुरु के आश्रम में चला गया। और वह व्यक्ति ना चाहते हुए भी अपने गुरु से ये सारी बातें बताई। यह बात सुनकर गुरु को बहुत आश्चर्य हुआ और बोले ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो समस्या है ही नहीं, फिर भी तुमने आत्महत्या करने का कैसे सोच लिया? ये तो कुछ समस्या ही नहीं है। गुरु ने बताई यही तो संसार है, अगर तुमको संसार में जीना है तो यह सब तो देखना ही पड़ेगा ना। इससे भागना तो कायरता होती है और तुम इससे भाग रहे हो, क्या तुम कायर हो? गुरु ने उस व्यक्ति को बहुत समझाया और कहा देखो मैं जो बता रहा हूँ तुम वैसा करो, सब ठीक हो जाएगा। उस गुरु ने बताया कि मैं जो बता रहा हूँ वह तुम जाकर अपने पत्नी से और अपनी माँ से बताओ। और गुरु ने उस व्यक्ति को कुछ बताया। वह व्यक्ति सुन करके गुरु का आशीर्वाद लिया। उस व्यक्ति को थोड़ी सी आस लगी और वह व्यक्ति निकल गया अपने घर कि अब मुझे लगता है कि शायद खुशी आ जाए। घर जाने के बाद अपनी माँ से कहा कि माँ घर के बाहर एक साधु महात्मा रहते हैं, सुना है कि वहाँ जो भी कोई कुछ मांगता है
वो सारी कुछ मिल जाता है और बहुत सारे लोग उनका जयकारा मना रहे हैं, बहुत सारे लोग उनका गुणगान कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि वहां जाकर कुछ भी मांगो, हर मनोकामना पूर्ण हो जा रही है। यह बात सुनकर माँ ने उसको जवाब दिया, तो बेटा जाकर तुम ही कुछ मांग लो, मुझे क्यों बता रहे हो। व्यक्ति बहुत नाराज हुआ क्योंकि उसकी माँ उसकी नहीं सुनी। और दूसरी ओर अपनी पत्नी से भी जाकर के कुछ देर बाद अपनी पत्नी से भी बोला कि देखो, गांव के बाहर एक साधु महात्मा आए हुए हैं, सुना है वो बहुत चमत्कारी हैं। वहां जो भी कोई व्यक्ति जाता है और कुछ मांगता है, उसकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जा रही है। इस पर पत्नी का भी जवाब सुनकर के बहुत आश्चर्यचकित हुआ, क्योंकि उसकी पत्नी ने बोली कि मुझसे क्यों बता रहे हो, हमें कुछ भी लेना देना नहीं, तुम जाओ और मांग लो। व्यक्ति बहुत परेशान हुआ, बहुत दुखी हुआ, क्योंकि उसकी न तो माँ ने सुनी और न ही पत्नी ने सुनी। दूसरे दिन व्यक्ति जाकर के गुरु महात्मा के आश्रम की ओर चल पड़ा। जब आश्रम के नजदीक पहुंचा तो आश्चर्यचकित हुआ, क्योंकि उसकी पत्नी आश्रम से निकल रही थी, उसी आश्रम से जिस आश्रम के बारे में उसने पिछले दिन बताया था। आदमी बहुत आश्चर्य हुआ और वहां बैठ के सोचने लगा। कुछ देर बाद देखा उसकी माँ भी उस आश्रम में प्रवेश कर रही थी, उसी आश्रम में जिसके बारे में पिछले दिन माँ को भी बताया था, और वह दोनों बारी बारी से उस आश्रम से निकलती हुई दिखी। अब दोनों के जाने के बाद वह व्यक्ति भी उस आश्रम में पहुंचा, बाबा के पास, गुरु जी के पास। व्यक्ति गुरु के पास पहुंचा और बहुत आश्चर्य से बोला कि गुरु जी, कल जब हमने इन लोगों से आपके बारे में बताया तो इन्होंने साफ मना कर दिया कि मुझे कोई चमत्कार से नहीं लेना देना, जाकर तुम ही कुछ मांग लो। और देखिए ना, आज दोनों की दोनों आई थी। गुरु ने हंसकर जवाब दिया कि बेटा, लालच में बहुत शक्ति होती है, और वो भी इस तरह की लालच जो चमत्कार से जुड़ी हुई है। हर कोई चाहता है कि हमारे साथ चमत्कार हो, और इसके लालच में कोई खींचा चला आता है। खैर, ये सब छोड़ो, अब तुम्हारे घर में सब ठीक हो जाएगा। मैं जैसा बोलता हूँ वैसा ही करना। तुम इस बात को ध्यान से सुनो। तुम्हारे घर में जब भी छोटे मोटे झगड़े हों, तुम मत बोलना, तुम शांत रहना, तुम किसी के पक्ष में मत बोलना, ना माँ के पक्ष से ना पत्नी के पक्ष से, तुम्हें कुछ भी नहीं बोलना है। वह व्यक्ति ने यही कहा कि ठीक है गुरुजी, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, किसी के पक्ष नहीं बोलूंगा, और वह व्यक्ति अपने घर चला गया। व्यक्ति घर पहुंचा, रात हुई, खाना पीना खाया, सोया, सुबह का इंतजार में लग गया, और सबको रिजल्ट की आस थी, खासकर वह बेटे को, वह व्यक्ति को। वह व्यक्ति सुबह देखा कि सुबह में उसकी पत्नी खाना बना रही है और उसकी माँ उसकी सहायता कर रही है। कुछ देर बाद सब लोग खुशी खुशी से खाते हैं, वह व्यक्ति भी खाता है। काम पे जाने के बाद वह पूरी दिन यही सोचता है। उसके आंखों पर सचमुच विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या सचमुच चमत्कार हो गया, बाबा ने कोई चमत्कार कर दिया। और यह चीज उसने काम से आया घर पे, दूसरी दिन, तीसरे दिन, चौथी दिन, और वह ऐसे ही दिखने लगा। सब कुछ खुशी खुशी से चलने लगा। बहू और माँ की प्रेम बढ़ गया। बहू माँ की पैर दबाने लगी, एक दूसरे की सहायता करने लगे, हंसी खुशी से जीने लगे। अब तो घर में छोटे छोटे झगड़े भी होते तो अपने आप सुलझ जाते। देखते ही देखते 1 साल हो गया। बहुत सारे मुसीबतें आई, बहुत सारे कष्ट आया, लेकिन सब लोग, तीनों परिवार आपस में मिलकर के उस कष्टों का निवारण पा लिया और खुशी खुशी से रहने लगे। और तीनों एक दूसरे के हिम्मत बन गए, तीनों मिलजुल के रहने लगे थे। 1 साल बीतने के बाद वह व्यक्ति फिर से उस साधु महात्मा के पास पहुंचता है, और वह व्यक्ति अपने गुरु से बोला, हे गुरु महात्मा, हे गुरुदेव, हे महात्मा, 1 वर्ष पहले हमारी पत्नी और हमारी माँ आपसे मिली थी, और उन लोगों से आपने कुछ कहा था। मुझे नहीं पता कि आपने हमारी माँ और हमारी पत्नी से क्या कहा था, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि आज 1 साल बीतने के बाद वो दोनों खुशी खुशी से रहती है, दोनों माँ बेटी की तरह रहती है, और आज तक हमारे घर में कोई झगड़ा नहीं हुआ। सब कुछ अच्छा चल रहा है, बहुत प्रेम से चल रहा है। वह तो एकदम माँ बेटी की तरह एक दूसरे की ध्यान रखती है, एक दूसरे की ख्याल रखती है। महात्मा जी, मैं आश्चर्य हूँ, आपने उन दोनों से क्या कहा था? गुरु महात्मा ने कहा, संसार का यह नियम है, यहाँ कोई किसी से प्रेम नहीं करता। गुरु ने कहा कि आज संसार में कब्जा करने की प्रवृत्ति हो गई है।
जैसे एक देश दूसरे देश को हराकर कब्जा कर लेना चाहता है, एक राज्य दूसरे राज्य को हरा करके कब्जा कर लेना चाहता है, उसी तरह हर व्यक्ति, हर घर में, हर समुदाय में ऐसा हो रहा है। एक दूसरे को कब्जा करना चाहता है। आज एक धर्म वाले चाहते हैं दूसरे धर्म वाले पर कब्जा कर लें। इस तरह से हर कोई राजनीति करता है। व्यक्ति यह सब सुनते हुए एक बार फिर से यही प्रश्न किया कि ये तो ठीक है बाबा, ये तो सब कुछ मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि आप हमारे पत्नी से और हमारी माँ से ऐसा क्या कहा कि वो लोग सुधर गए। यह बात सुनकर के गुरु महात्मा मुस्कुराते हुए बोले, मैंने तुम्हारे पत्नी से कहा था कि अगर तुम 1 वर्ष तक अपने सास को और अपने पति को खुश रखोगी, अच्छे से खाना पीना खिलाओगी, खुशी रखोगी, तो वो 1 साल के बाद तुम्हारे बस में हो जाएंगे और जैसा तुम चाहोगी वैसे ही करने लगेंगे। और वैसा ही तुम्हारी माता से कहा था कि तुम अगर 1 वर्ष तक अपने बेटे और बहू को खुशी से रखोगी, हंसी खुशी से रखोगी, प्रेम से रखोगी, तो 1 साल बाद वो दोनों तुम्हारे बस में हो जाएंगे और उसके बाद तुम जैसा चाहोगी वैसा ही होगा। और यह बात दोनों को आस लग गई कि अगर 1 साल तक मैं अच्छी सी सेवा करती हूँ, खुशी खुशी से रखती हूँ, तो 1 साल बाद मैं कब्जा कर लूंगी और जैसा मैं चाहूंगी वैसे ही होगा। ऐसा बहू ने भी सोच लिया और ऐसा तुम्हारी माँ ने भी सोच लिया और यह आस में वो दोनों अच्छी करने लगी। तो फिर वह व्यक्ति ने कहा, लेकिन गुरु महात्मा अब तो 1 साल बीत गए हैं, तो क्या ऐसा अब नहीं होगा? क्या अब फिर से झगड़ा शुरू होने लगेगा? गुरु महात्मा ने फिर से जवाब दिया कि देखो पुत्र, ऐसा नहीं होता है। जो 1 साल में तुम्हारे माता ने जो व्यवहार किया है, 1 साल में तुम्हारी पत्नी ने जो व्यवहार किया है, उस सब प्रक्रिया से प्रेम को बढ़ावा मिला है। अब तुम्हारे घर में प्रेम हो गया है, प्रेम वास कर रहा है। अब तुम्हारे घर में दोबारा से वैसा क्लेश नहीं होगा और सब कुछ ठीक ही रहेगा। यह सब सुनने के बाद वह व्यक्ति बहुत खुश हुआ और गुरु महात्मा को धन्यवाद कहते हुए अपने घर चला गया। और इस तरह से उसके घर में हमेशा हमेशा के लिए सुख शांति होने लगा। वो देखते देखते बहुत धनवान बन गया, सब खुशहाल रहने लगे। तो आपको इस कहानी को सुनकर के कैसा लगा, अपना राय कमेंट में बताना ना भूलें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।